जय हिंद। अभी यूक्रेन का विदेश मंत्री जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो है डेमेट्रो कुलेवा, अभी पाकिस्तान के दौरे पर चले गए। आखिर यूक्रेन में आखिर कौन सा ऐसा मुसीबत हो गया जो पाकिस्तान की याद आ गई, और ऐसा यूरोप कंट्री ने आखिर यूक्रेन का क्यों साथ छोड़ दिया जब भी पाकिस्तान इसको आना पड़ा। आइए इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, अभी 20 तारीख को ही ये पहुँच गए अभी हम पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जा करके प्रधानमंत्री से जा करके मिले, साथ साथ में वहाँ का जो विदेश मंत्री जो है फॉरेन मिनिस्टर, उससे भी मिले, बिलावल भुट्टो के साथ में इस्लामाबाद में इन लोग का मीटिंग हुआ। हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं कि आखिर यूक्रेन में ऐसा कौन सा तबाही आ गया जो कि अभी पाकिस्तान को इसको याद आ गया। देखिए, यूक्रेन अगर ज़्यादा उछल कूद रहा था ना, तो यूरोपीय कंट्री के बलबूते पर कूद रहा था। रूस से अगर उसका युद्ध हुआ है तो इतना दिन तक वो इसलिए टिक पाया क्योंकि उसको पूरा का पूरा समर्थन अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने उसको मिल करके दिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी उसको साथ दे रहा है। तो आखिर उन्हीं लोगों की वजह से ये जो यूक्रेन है इतना उछल कूद रहा है। अब इसको पाकिस्तान का भी याद आ गया। अभी जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था तो रूस इतना बर्बरता के साथ वहाँ मार पीट रहा था, इतना कर रहा था। देखिए, यूक्रेन को इतने सारे यूरोपीय देश मिल करके, अमेरिका जैसा देश उसको हथियार सप्लाई कर रहा था। अभी यूक्रेन को जितने भी यूरोप कंट्री थे, इन लोगों ने लगभग अभी वेपन देना लगभग कह दिया, हाथ खड़ा कर दिया, भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम लोग कितना देंगे, देने के सुख है तुमको, अब खुद से तुम कुछ करो, और नहीं तो तुमको हम लोग कुछ ज़्यादा वैसे देने वाले नहीं हैं। और यूक्रेन को भी ये बात समझ में आ गया कि अगर हमको हथियार नहीं मिला तो भाई हम और मारे जाएंगे, और इस कंडीशन में हमको किसी न किसी काम को तो करना चाहिए। इसी के कारण इसको पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो याद आ गए, और वहाँ विदेश मंत्री से ये मिलने चले गए, वहाँ इन लोगों का मीटिंग भी हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि क्या ऐसा है कि अब पाकिस्तान इसको हथियार देने वाला है? बिल्कुल देगा हथियार। इन लोग का जब मीटिंग हुआ था ना, तो ये लोग मीटिंग करने के बाद इन लोगों को जब बात वहाँ पर हुआ तो पाकिस्तान का साफ कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको हथियार देंगे। लेकिन समझिए इसके पीछे पर्दे का खेल को, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है, दुनिया इतना पागल थोड़ी है जितना आप लोग पागल बनाना चाह रहे हैं। दुनिया समझ चुकी है पाकिस्तान इसको हथियार देगा ही देगा, कुछ बहुत थोड़ा बहुत गोला बारूद देगा, उसमें भेजेगा। देखिए, यहाँ पर रूस जो है, रूस आखिर इतना तगड़ा रुख क्यों लिया है? रसिया का कहना है कि हमारा जो तुर्की और यूनाइटेड नेशन जो था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो था, उनके मध्यस्थता में पिछला साल ही 2022 को यहाँ एक समझौता हुआ था, और वो समझौता हुआ था काला सागर समझौता को लेकर के। अब ये काला सागर क्या है? तो ये अनाज के लिए एक समझौता किया गया था। देखिए, पुतिन का कहना है कि जो काला सागर समझौता किया गया था वो 120 दिन के लिए किया गया था। 3 बार रिन्यू करने के बाद इसको कहा गया कि 60 दिन के लिए इसको बढ़ाया गया। यहाँ पे रूस का कहना है कि हम यहाँ से हम हट जाएंगे इस समझौता से, और ये धीरे धीरे साफ भी कर दिया था। ये अनाज के लिए समझौता किया गया था। रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर के विदेशों में अनाज पहुँचाते थे, उसके लिए किया गया था ये समझौता। देखिए, रूस कहता है कि हम इस समझौता में रहेंगे ही नहीं, अब हमको नहीं रहना है। ये इसलिए रूस तोड़ दिया क्योंकि क्रीमिया से जाने वाला जो पुल था, जो रूस को जोड़ता था, तो रूस का, पुतिन का कहना है कि जब युद्ध छिड़ गया दोनों में, तो एक बार हमला कर दिया था यूक्रेन इसी पुल पर, जो कि रूस और क्रीमिया को, ये दोनों को जोड़ता था। अब इसमें दोबारा हमला कर दिया गया है, तो अब यहाँ हमला किया गया, अब हम इस समझौता से हम दूर जाएंगे। पुतिन का कहना है कि देखिए, ये अनाज के होड़ में ना, अनाज के होड़ में ये अनाज मतलब हम ले जाते हैं कहता है, लेकिन वहाँ से सामान, हथियार, वेपन लेके आता है यूरोपीय कंट्री से, और उसका इस्तेमाल जो हमारे वहाँ पर जो रूस का सैनिक है और वहाँ का नागरिक है उसके लिए ये इस्तेमाल करता है। इसलिए हम इस समझौता को अब नहीं मानेंगे, इस समझौता को हम तोड़ देंगे। अब यूक्रेन का कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन पुतिन का कहना है कि हम यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। और पुतिन कहता है क्या कि वहाँ जितने भी नाटो देश है उसको हथियार सप्लाई कर देते हैं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन अनाज का सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये धनी है, समझ लीजिए। क्योंकि यूक्रेन में ध्यान रखिए, गेहूं जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब क्या कहिएगा, भारत से ज़्यादा होता है? तो भारत से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन भारत क्यों नहीं ज़्यादा सप्लाई कर पाता? यूक्रेन क्यों ज़्यादा सप्लाई कर लेता है? अनाज बहुत ज़्यादा यूक्रेन सप्लाई करता है, और पुतिन का भी यही कहना है कि ये अनाजे के होड़ में ये अपना सामान उमान मंगाता है, और हम ये लड़ाई झगड़ा करने में ये पूरा का पूरा ये अपना रोल निभाता है। बाकी इसको कौन हथियार देता है, तब और कौन क्या करता है? इसलिए हम इस समझौता से हट रहे हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि भारत में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, यूक्रेन से ज़्यादा होती है, लेकिन सोच रहा हम लोग यहाँ पॉपुलेशन इतने ज़्यादा है ना, सब इतने भयानक टाइप से पॉपुलेशन है कि हम लोग को कहना ही नहीं है। सब गोजर की तरह यहाँ तो आदमी भरल है, सब विश्व का सबसे पहला स्थान हम लोग बन गए हैं, पहला स्थान।
चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं। चाइना और जापान जैसा देश जो है वो परेशान है आबादी बढ़ाने में। जापान जैसा देश कहता है कि कोनो तरी हमारा आबादी बढ़ जाता, और वहाँ जिस तरह से जागरूक किया जाता है हिंदुस्तान में ना कि आबादी कम करो, जापान में जागरूक किया जाता है कि तुम लोग आबादी बढ़ाओ। बताइए, वहाँ आबादी नहीं बढ़ रहा है। हिंदुस्तान से 2-4 को धर के ले जाओ, बहुत आबादी बढ़ा देगा सब वहाँ पे। देखिए क्रीमिया जो है, क्रीमिया रूस को जाने वाला को यहाँ पुल जो था उसको हमला कर दिया, दोबारा हमला किया। रूस का, पुतिन का यही कहना है। यूक्रेन में आबादी कम है, और आबादी कम होने की वजह से जब वहाँ गेहूँ पैदा होती है तो उसका निर्यात बहुत ज़्यादा किया जाता है, और बहुत ज़्यादा उसका मतलब सप्लाई किया जाता है। जबकि भारत जैसे देश में हम लोग में खपत ही पूरा का पूरा हो जाती है जितना कि जनसंख्या हम लोग का है। तो इसीलिए इन दोनों में हुआ था। गेहूं यूक्रेन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। पाकिस्तान कतनों कह रहा है कि हम यहाँ पे आप नहीं देंगे पूरा, लेकिन पाकिस्तान भी बेचारा डरा हुआ है। ये डायरेक्ट यूक्रेन को हथियार दे ही नहीं सकता है। अगर डायरेक्ट हथियार दे दिया, और इसीलिए ये कह रहा है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं दिए हैं, हम कोनो नहीं देंगे। देखिए यूक्रेन कहता था ना, यूक्रेन का क्या कहना था? यूक्रेन कहता है कि भारत रूस से हथियार खरीद करके वो हम लोग का खून खरीद रहा है, जो हम लोग का मतलब वो खून का नदी हम लोग को खिलवा रहा है, ऐसा ये आरोप लगाता था यूक्रेन। इसका कहने का मतलब क्या था? ऐसा यूक्रेन का कहना है कि जैसे ही भारत रूस से वेपन खरीदता है, बदले में पैसा देता है, और बदले में पैसा देता है तो रूस उस पैसा को पूरा अपना तैयारी करके, पूरा वेपन तैयार करके, हथियार तैयार करके, और यूक्रेन को मारने में वो काम करता है। तो इसलिए वो भारत को जिम्मेदार ठहराता है, इंडिया को, कि इंडिया इनडायरेक्टली मदद कर रहा है किसका? रूस का। तो भाई हम लोग का रिश्तेदारी भी तो अच्छा है, हम लोग आज से थोड़ी बने हैं, रूस भी हम लोग को आज से थोड़ी मदद करते आया है। और दोस्त किसका काम नहीं आएगा तो किसका काम आएगा? तो कुछ ना कुछ तो निभाना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये लोग तोहमत लगाते हैं, यूक्रेन तोहमत लगाता है इंडिया में कि इंडिया उसको पैसा दे रहा है खरीद करके, रूस उससे वेपन बना करके हम पर हथियार यूज कर रहा है और हम लोगों को मार रहा है। अब जरा तुम क्या कर रहे हो उसको देखो। तुम चले आए पाकिस्तान, क्या ज़रूरत था तुमको आने का? तुम आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से तुम अर्जी कर रहे हो कि भाई हमको दे दो। अब इसका भी इतना औकात नहीं है कि ये भी इसको डायरेक्ट हथियार दे दे। इन लोग दिमाग लगाया, कहा कि हम यूके को दे देंगे, यूके को, और यूके पहुंचा देगा रोमानिया, और रोमानिया से ले जाएगा यूक्रेन। इतना लंबा प्रोसेस, जबकि पूरा इंटरव्यू में कहा गया, वहाँ कहा गया इन लोग को बाकायदा, इन लोग द्वारा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्री जो थे पाकिस्तान के, बिलावर भुट्टो के द्वारा कहा गया कि हम लोग ऐसा कुछ डील नहीं करने वाले हैं। तो बताइए, पर्दे का खेल आदमी सब समझता है, आप कुछ भी बोले। आप बताओ, हम किए इस इधर से, तो भैया तुम हम पे आरोप लगा रहे हो, और तुम ये जो घुमा के ले जा रहे हो, डायरेक्ट नहीं ले जा रहे ताकि कोई शक ना करे, ना देखे। पहले यूके पहुंचाओगे, यूके के बाद रोमानिया, उसके बाद यूक्रेन लेके जाएगा। अब ये तुम किसकी मदद कर रहे हो और तुम कैसे मदद करवा रहे हो? मतलब हम करें तो अब आप लोग समझते हैं, है ना, ज़्यादा बोलना भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए पाकिस्तान का जो ये मीटिंग चलने लगा वहाँ पर, तो रसिया का वहाँ पर न्यूज एजेंसी जो टास्क था, वो न्यूज एजेंसी वहाँ पर जो न्यूज कवर करने के लिए आया था, इसको ये लोग निकाल दिया बाहर। तुरंत कह दिया कि भाग यहाँ से निकल, तुम जाने भी नहीं दिया उसको। जब रिपोर्टर को बाहर किया, जब वहाँ न्यूज फैल गया पूरा ना कि देखिए रिपोर्टर ये ऐसा काम करा दिया, पाकिस्तान ने रूस का रिपोर्टर को निकाल दिया, तो वहाँ का जो पाकिस्तान में जो रूस का एम्बेसी था उसने तुरंत फौरन तत्काल पूरा खबर लिया, कहा कि आप बताइए ऐसा क्यों किए, अगर ये किए कि नहीं किए, सच है कि नहीं है, जल्दी बताइए। पाकिस्तान का रन्ना बाबा ना, हम ऐसा थोड़ी किए, हम भगाए थोड़ी है, बस हम बोले थे कि अंदर ना आइए। अरे भैया, तो अंदर ना आइए इसका मतलब भगाइए ना दिए आप। तो बताइए, पाकिस्तान इस बात को जानता है कि हम डायरेक्ट यूक्रेन का मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं। बहुत सारे हथियार भी देखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे गोला बारूद भी वहाँ पर थे जो कि पाकिस्तानी नंबर के थे। अभी सुविधा होता ना तो हम आपको खुदे दिखा देते और पता चल जाता आपको भी। तो ये डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता है, डायरेक्ट मदद नहीं करेगी, इसको भी तो डर है दुनिया भर का। अब ये डायरेक्ट क्यों नहीं, अगर मदद करना है तो खुल के करो, लेकिन ना यहाँ खुल के नहीं होगा। पहले पहुंचाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, उसके बाद पहुंचाएगा ये रोमानिया, तब लेके जाएगा यूक्रेन। वाह रे वाह, इतना लंबा। अब उसके बाद यूज करेगा कहाँ, तो यूज करेगा रूस को मारने के लिए। अब बताइए, अब रूस, सोचिए ध्यान से कि इतना यूरोप का कंट्री यूक्रेन को इतने मदद कर रहे हैं, लेकिन इसको देख लो, अकेला बिल्कुल लड़ रहा है।
कितना जखीरा रखा होगा। तो याद रखिएगा, विदेश नीति में कभी भी और जब भी किसी देश से लड़ाई होता है भाई, कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। अगर खुद में हम ताकतवर हैं तो हम अकेले निपटा सकते हैं, जैसे रूस हम लोग को सिखा दिया है। एक से एक वहाँ वैगनार ग्रुप भी इसका खिलाफ चला गया, लेकिन फिर भी देखिए वो सारा चीज़ को तहस नहस सारा चीज़ को बैठा करके कहा कि भाई तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये रूस जो है यूक्रेन का जो जितना भी मतलब समझौता था, जो ये काला सागर का समझौता था, इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब जितना भी यूक्रेन का जो चावल उवल या खाने पीने का जो अनाज का जो फैक्ट्री लगाया गया, जो वहाँ भंडार किया गया, धम धमा के पूरा गोला बरसा रहा है एकदम बहुत भयानक से। और इसीलिए तो वो हटबे किया है। रूस जो पैसा कमाता है वो पैसा कमाता है ये अपना वेपन बेच करके, और यूक्रेन जो पैसा कमाता है वो पैसा कमाता है ये अपना कृषि करके, यानी कि अपना गेहूँ बेच करके। तो दोनों एक दूसरे से कमा रहे हैं, अब कौन कमी इसमें है? तो भैया तुम करो। और अभी समझौता रद्द कर दिया है, और जितने भी वहाँ पर फसल का यानी कि खाने पीने का अनाज जो रखा गया था, जो भंडार था, रूस वहाँ धड़ाधड़ गोला बारूद बरसा रहा है और कहा सब निस्तो नाबूद कर देंगे। इसलिए तो हम इस समझौता से हटबे करेंगे यहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अभी इनका और चलने वाला है। और देखिए इस सब विदेश दौरा ये कर रहे हैं तो दुनिया सब देख रही है, ऐसा नहीं कि दुनिया नहीं देख रहा है। तो पाकिस्तान यूक्रेन का डायरेक्ट मदद नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मदद कर रहा है। वो फेस नहीं बन रहा है कि हम नहीं किए हैं, अपना वो बयान में भी कह रहा है कि हम नहीं मदद कर रहे, लेकिन खेल सारा चल रहा है। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा ये भी हम लोग को देखना है कि ये कितना आगे चल पाएगा, और रूस से क्या जेलेंस्की या वहाँ का जो विदेश मंत्री जो हैं, जिसको हम लोग डेमिट्रो जो कुलेवा जो हैं, ये कितने वहाँ पर सख्ती करते हैं, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे ही आप लोग का रिपोर्ट आता है फिर से मैं आप लोग के सामने आऊँगा, आप लोग को बताऊँगा। आई होप आप लोग इस सबको पूरा समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।